हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर के स्टेज 2 के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर का स्टेज 2 किस प्रकार से कंप्लीट कराया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कैसे कंप्लीट कराई जाती है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपके मन में जो भी डाउट्स होंगी वो सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। जल्दी से जाओ और वहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लो। इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि जब लास्ट तक देखोगे तभी सब कुछ समझ पाओगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले कि स्टेज 2 होती क्या है। आईनेट एग्जामिनेशन होती है जो ऑनलाइन मोड में सीबीटी एग्जामिनेशन होती है। इंडियन नेवी सीडैक के साथ में वो कंडक्ट कराती है। उस एग्जामिनेशन को देने के बाद जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्लियर करा होता है, यानी जिन्होंने अपने स्टेट से कट ऑफ क्लियर की होती है, उन सभी को एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे और एक स्पेसिफिक सेंटर पे बुलाया जाता है। अलग अलग नेवी के सेंटर्स पे कैंडिडेट्स को स्टेट वाइज बुलाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई स्टेज 2 में जाने की। अब उस एडमिट कार्ड को लेकर उस डेट को जब आप अपने सेंटर पे रिपोर्ट करोगे, तो रिपोर्ट करने के बाद सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। यानी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में और जो अभी लेकर जा रहे हो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेजेस स्टार्ट होती हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही बोलूँगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाओगे, आप जेरोक्स लेकर जाओगे, आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेकर जाओगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब ये हो गई बात यहाँ पर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है आपको। अब उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद आपको ले जाया जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, रनिंग होती है, उसके साथ पुशअप्स होती हैं, स्क्वाट्स होती हैं और बेंट नी सिटअप्स होती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 6 मिनट्स 30 सेकंड्स में क्लियर करना होता है। उसके साथ उनको स्क्वाट्स भी लगाने होते हैं, यानी उठक बैठक 20 होती है उनके लिए। पुशअप्स उनके लिए 15 है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और बेंट नी सिटअप्स जो हैं वो यहाँ पर 15 हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल्स की बात करें तो 8 मिनट में फीमेल्स को 1600 मीटर क्लियर करने होते हैं। उसके बाद स्क्वाट्स लगाने होते हैं, फीमेल्स को भी 15 स्क्वाट्स हैं। अब पुशअप्स भी ऐड कर दिया गया फीमेल्स के लिए, 10 पुशअप्स हैं, और बेंट नी सिटअप्स 10 हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इस टेस्ट को जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेता है अच्छे तरीके से, वो अब आगे फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेजेस में जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है। जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर लोगे, फिर आपको ले जाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, एक बार फिर से इंडियन नेवी एग्जाम कंडक्ट कराती है। वो ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होती है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में बस एक डिफरेंस है, सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है। बस एक डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, लेकिन जब आप स्टेज 2 में ऑफलाइन एग्जाम दोगे तो वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप गलत भी, मतलब आप तुक्का भी लगा दोगे, गलत भी कर देते हो तो वो नंबर नहीं काटे जाएंगे। बस ये डिफरेंस होती है, और इसीलिए स्टेज 2 की कट ऑफ स्टेज 1 की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन के बाद रिजल्ट जारी नहीं करते हैं वो लोग, रिटन के बाद सीधे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाते हैं, और जो भी लोग मेडिकल को क्लियर कर लेते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है। जी हाँ, रिजल्ट नहीं बताया जाता है, और जो लोग क्लियर नहीं करते हैं उनको री मेडिकल दिया जाता है या फिर आउट कर दिया जाता है मेडिकल से। और री मेडिकल को 21 डेज में क्लियर करना होता है, आपको पता ही है ये बात। और जिनको आउट किया जाता है वो वापस आ जाते हैं, और जिनका हो गया वो भी वापस आ जाते हैं। अब जो रिजल्ट है वो फाइनल जो मेरिट निकाली जाती है, यानी ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर रिलीज किए जाते हैं, उस टाइम पे आपके सामने आपके फाइनल एग्जाम की, यानी स्टेज 2 के एग्जामिनेशन की रिजल्ट भी आ जाती है, स्टेज 1 की रिजल्ट भी आ जाती है, कट ऑफ भी शो हो जाती है, तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्रोसेस होती है, और इसी तरीके से आपको अपने स्टेज 2 को देना होगा, चाहे जब भी आप नेवी के स्टेज 2 को देने जाओगे। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आपको ये लगता है कि
ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और लगातार कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और नेवी की अपडेट्स पाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, मस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।